भारत पर बहुत जोर बड़ा हमला भी होने वाला है। हो सकता है कि राम मंदिर पर बम ब्लास्ट भी हो जाए। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ कर सकता है आदमी। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सब लोग एकजुट होकर के अगर इस तानाशाही सरकार को नहीं हटाएंगे तो आप जान लीजिए कि अभी 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं, 2029 में वोट नहीं दे पाइएगा। सवाल ये है कि देश का जो संविधान है उसको बचाना है, उसका रक्षा करना है और लोगों का जो अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसको बचाने का ही लड़ाई है। और आप समझिए कि देश महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। एक बार भी मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम रोजगार कैसे देंगे, कितना देंगे, नहीं देंगे। पूरे अगर केंद्रीय से लेकर के आप राज्य स्तरीय देख लीजिए तो 30 लाख सरकारी पद खाली है, उसको भरने पर बात हो रहा है। इस पर बात हो रहा है कि जब मोदी जी सत्ता संभाले तो 450 रुपये में सिलेंडर बिकता था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर मिलता है। इस पर वो बात कर रहे हैं कि जब वो सत्ता लिए थे तो 77 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज 105 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। इस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। पूरे आज़ादी के आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के समय में है, सबसे ज़्यादा रुपया आज के समय में गिर गया और सबसे ज़्यादा चीन अगर भारत के ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कर लिया। तो जनता उन्हीं को वोट दे रहा है। जनता वोट दे नहीं रही है। अगर बैलेट से चुनाव हो जाए ना भाई साहब तो सारा हेकरी निकल जाएगा, सारा हेकरी निकल जाएगा। माने आपको भी ईवीएम वाला बात लग रहा है। अरे भाई आप एक बात बताइए, हम एकदम सिंपल बात आप हमको बताइए। ऐसा कौन सा चीज है से जादू चला रहे हैं कि सूरत में 8 कैंडिडेट एक बार नाम वापसी ले लेता है। हमको बताइए तो हिंदुस्तान के इतिहास में हमको तो नहीं लगता कि 543 सीट पे कोई ऐसा किया होगा। कोई बचबे नहीं किया, निर्विरोध हो गया वहाँ। तो उनका बॉस चले ना तो कुछ कर दे। वो चुनाव जीतने के लिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है। उस तरफ मोदी का गारंटी है, इस तरफ का है। मोदी का गारंटी यही है कि जिससे वो शादी किए उसको तो गारंटी दे ही नहीं पाए कि साल जिंदगी भर जो है उसके साथ जीवन निभा पाएंगे। और गारंटी ये दे रहे हैं कि लोगों को जो है मोदी का गारंटी क्या है? मोदी का गारंटी यही है कि आज से अगर 15 दिन पहले लीजिए तो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब मालूम चल रहा है कि एक आध सप्ताह से 400 पार तो भूल गए हैं। अब कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन का सरकार बनेगा तो 5 साल में 5 PM। मतलब मान गए हैं कि हमारा कहानी ख़त्म है। अब आ जाओ मंगलसूत्र पर, पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, अंड संड बंड पर, नहीं तो हमारा जमानत भी नहीं बचने वाला है। कहानी सब पार है। हम करें एगो ढंग का बात करते हैं, खाली अल बल टल बकते रहते हैं। आप उठा लीजिए पिछला 15 दिन का भाषण उठा लीजिए। एक भाषण में ही बताते हैं कि मोदी जी कहते कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कै गो स्मार्ट सिटी बन के तैयार हुआ? एक भाषण में ही बता रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार जो प्रत्येक वर्ष देना था, 10 साल रहे, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? अच्छा, वो अपना जो घोषणा पत्र जारी किए हैं आप पढ़ें, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको समझ में आया है कि करेंगे क्या आगे? 29 तक राशन देंगे। अरे भाई तो वही ना कह रहे हैं। यहाँ बात हो रहा है कि रोजगार दीजिए, तो कह रहे हैं कि राशन के लाइन में लग जाइए। ये बात समझ लीजिए, देश के लोग इनके चालबाजी को समझ लिया है। अब इनके जाल उल में नहीं फंसने उसने वाला लोग है, चाहे कितनों गाल बजा ले। और हम तो कह रहे हैं कि अभी 1 आध सप्ताह रुकिए, भारत पर बहुत जोर बड़ा हमला भी होने वाला है। हो सकता है कि राम मंदिर पर बम ब्लास्ट भी हो जाए। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ कर सकता है आदमी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है ये आदमी। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। मुजफ्फरपुर में क्या माहौल रहने वाला है? मुजफ्फरपुर में माहौल एकदम फर्स्ट क्लास है, टनाटन है। वैशाली से मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं, यानी कि वैशाली से विजय और मुजफ्फरपुर से अजय। माने वैशाली से विजय, मुजफ्फरपुर से अजय, एकदम फिक्स है। दोनों का विजय होगा, निश्चित विजय होगा। मुजफ्फरपुर में जो इस बार प्रत्याशी बने हैं राजभूषण निषाद जी, डॉक्टर लोग घूम घूम के कह रहे हैं डॉक्टर आदमी है, पढ़े लिखे उम्मीदवार है। ये भी तो लोग वो बताना चाहिए कि किडनी चोर में आरोपित भी हैं। क्या बात बोल तो रहे हैं? ये भी बात तो लोगों को बताना चाहिए ना, घूम घूम के जो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर आदमी है, पढ़ल लिखल है, तो अजय निषाद जी बेवकूफ़ हैं, अंगूठा छाप हैं क्या? कहने का मतलब ये है कि तो लोगों को तो ये भी बताना चाहिए कि किडनी चोर में कैसे फंस गए वो। लोगों को तो ये भी बताना चाहिए कि कितना वो लूटते हैं इलाज के नाम पर। माने किडनी चोर के आरोप में फंसे हुए। अरे भाई FIR है उनके ऊपर जांच बैठा हुआ है। हम मुंह बोला बात थोड़ी बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बात बोल रहे हैं आपको हम। और कहाँ वो हवा में, हमको बताइए। नामांकन में मालूम चलता है कि जितना आदमी मंच पे था उतना ही आदमी नीचे था। वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जो पहले सांसद लोग थे वो मुजफ्फरपुर का विकास नहीं किए, हम मुजफ्फरपुर को स्वर्ग बनाएंगे। सुनिए, एगो बात कह रहे हैं हम आपको।
तो मुजफ्फरपुर के लोग जो सांसद थे वो अगर विकास नहीं किए तो आप भी तो यहाँ से चुनाव हारे हुए थे, जनता के रिप्रेजेंटेटिव तो थे ना। 2.5 लाख वोट आपको मिला, 2.5 लाख के आप सांसद थे कि नहीं थे? कई दिन अजय निषाद के खिलाफ आप बोले, हमको बताइए। अगर अजय निषाद अगर कोई काम नहीं किए तो कई दिन जनता के मुद्दा को लेकर के आप सड़क पे संघर्ष किए, हमको इस बात का जवाब देंगे? इस बात का जवाब है उनके पास। तो एकदम आप लोग ठान लिए हैं कि महागठबंधन को जिताना है। देखिए, मुजफ्फरपुर में हम लोग इसलिए ठाने हैं, हम लोग एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब देश में चुनाव नहीं होगा तो हम नेता कहाँ से रहेंगे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? मालूम चलेगा कि कुछ दिन के बाद चुनाव हो ही नहीं रहा है तो वोटर का पते नहीं है तो नेता कहाँ से आ जाएगा? तो अभी समस्या ये है, सवाल ये है कि देश का जो संविधान है उसको बचाना है, उसका रक्षा करना है, और लोगों का जो अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसको बचाने का ही लड़ाई है। तो अजय निषाद जी के साथ तन मन धन से हैं कि कैसे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ आए हैं, हम औराई का औराई की जनता को हम का नेतृत्व करते हैं, औराई की जनता हम पर भरोसा करती है, तो हम यहाँ आए हैं तो तन मन धने से न होंगे? ये नहीं है कि सामने है कुछ और पीछे से कुछ और ना रहता है हम लोग के सामने। अगर हाँ तो हाँ है और ना है तो ना है। औराई में गए थे प्रत्याशी बीजेपी के, वहाँ के विधायक लोग कहे कि औराई को हम लोग पुल दिलवा दिए हैं, वहाँ पुल बनने वाला है कितना 100 करोड़। सुनिए ना, विधायक जी जो हमारे हैं ना, उनको भले कहिए कि भले भैंसी बेच रहे हैं, ठीक है ना, वो भैंसी बेचे, घोड़ा बेचे, बकरी बेचे, कुत्ता बेचे, औराई का राजनीति न करे। जो व्यक्ति पिछले 2 साल से विधानसभा में एगो सवाल नहीं उठाया है औराई का, औराई में समस्या नहीं है, पूरे 11 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा हमारा औराई है। 50,000 वोट तो लोग वहीं से जिताया है ना महाराज। अरे भाई, बहुत सारा चीज न होता है चुनाव में। अगर हिंदू मुस्लिम करके न जीते हैं, अब काहे नहीं जाते हैं क्षेत्र में? अगर 50,000 वोट से जीते हैं ना, 90,000 वोट आए ना जी, काहे नहीं औराई में जाते हैं? डर लगता है जाने में। विधायक जी को डर जी, जाएंगे तो लोग सवाल करेगा कि अतरार से हमनौर पुल काहे नहीं बन रहा है, रोड काहे खराब है, औराई का एक भी सड़क मेंटेनेंस में नहीं बचा हुआ है। तो चलिए, ये दीनबंधु क्रांतिकारी जी थे, औराई से विधानसभा के चुनाव लड़े हुए हैं, और ये जो है सो इस बार अपना टाल ठोक दिए हुए हैं कि हम इस बार महागठबंधन का मदद करेंगे, क्योंकि देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब देखना है, ये तो रिजल्ट बताएगा, 4 जून को पता चलेगा कि किसका पलड़ा कितना भारी हुआ है, महागठबंधन का या एनडीए का। तो बने रहिए हमारे साथ। जय बिहार, जय बिहारी।